जब दिन के बीच में तुम्हारा मन बिखरने लगे, जब लगने लगे कि अब बस, अब और नहीं हो पाएगा, तो कृष्ण की यह वाणी तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए। उठो अर्जुन, युद्ध करो। यहां युद्ध का मतलब सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर एक चिंगारी जलाता है, जो धीरे धीरे आग में बदल जाती है और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना तुम्हारे भीतर की शिकायतों को भी कम करता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो कि जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, तो तुम समझ जाते हो कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि अपने कर्म को बदलने से ही भविष्य बदलेगा। यह सोच तुम्हें दूसरों को दोष देने से रोकती है और खुद को सुधारने के रास्ते पर ले जाती है। तुम पाओगे कि जैसे जैसे यह आदत गहराती जाएगी, तुम्हारे भीतर का तनाव कम होगा और एक अजीब सी सहजता आने लगेगी। पहले जहां छोटी सी परेशानी तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वहां तुम मुस्कुरा कर कहोगे, यह भी ठीक हो जाएगा। यह विश्वास तुम्हारे भीतर कृष्ण की कृपा से ही आता है। और देखो, जब दिन का यह एक पल तुम्हारा सबसे प्यारा पल बन जाएगा, तो तुम चाहोगे कि यह पल लंबा चले, कि यह खत्म न हो। तुम्हारा मन कहेगा, थोड़ा और सुनूं, थोड़ा और कृष्णा के साथ रहूं। यही वह बंधन है जो तुम्हें जीवन भर संभाले रखेगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हो, तो यह तुम्हारे मन के लिए वैसे ही है जैसे सूखी धरती के लिए पहली बारिश। यह बारिश केवल ठंडक ही नहीं देती, बल्कि भीतर की कठोरता को भी मुलायम बना देती है। धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती है कि उसमें केवल अच्छे और सकारात्मक बीज ही अंकुरित होते हैं। कृष्ण केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देने वाले नहीं थे, वे हर स्थिति में मार्गदर्शन करने वाले मित्र थे। वह मुस्कुराते हुए सच कहते थे, बिना कठोर शब्दों के दिल में उतर जाते थे। यही उनकी खासियत है, वह हमें सच का सामना कराते हैं, लेकिन ऐसे कि हम डरें नहीं बल्कि जागें। दिन में एक बार उनकी आवाज सुनना मानो अपने सबसे सच्चे दोस्त से मुलाकात करना है। कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और अगर मन वश में नहीं है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह शिक्षा सुनकर तुम समझ पाते हो कि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के भटकते विचारों से है। जब तुम यह जान जाते हो, तो तुम्हारा ध्यान बाहर की समस्याओं को बदलने के बजाय अपने मन को साधने पर जाता है। दिन में एक बार यह सुनना कि फल की इच्छा मत करो, तुम्हें यह नहीं सिखाता कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि यह सिखाता है कि अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि परिणाम की चिंता तुम्हारे मन को विचलित न करे। यही वह दृष्टिकोण है जो असफलता को भी अनुभव में बदल देता है और सफलता को भी अहंकार में बदलने से बचाता है। सोचो, अगर तुम दिन में एक बार यह सुन लो कि संभाव बनाए रखो, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, तो क्या जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला पाएंगी? यह संभाव की शक्ति ही है जो तुम्हें भीड़ में भी शांत रखती है और संकट में भी संतुलित। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे रिश्तों को भी गहराई देती हैं। जब तुम सुनते हो कि कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, तो तुम समझ जाते हो कि प्रेम और मोह में फर्क है। मोह बंधन बनाता है, प्रेम आजादी देता है। यह सीख तुम्हें अपने प्रियजनों को बिना शर्त प्रेम करने और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने की क्षमता देती है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना तुम्हें हर परिस्थिति में अर्थ ढूंढना सिखाता है। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध केवल रक्तपात नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है, वैसे ही तुम भी देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों के पीछे भी कोई गहरा उद्देश्य है। यह समझ तुम्हारे भीतर धैर्य लाती है। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाएगी। पहले जहां तुम अपने दिन की शुरुआत या अंत मोबाइल की स्क्रीन से करते थे, अब वहां तुम्हारा मन कहेगा, चलो कृष्ण से सुनते हैं। और यह सुनना तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा, तुम्हारे फैसले बदल देगा और अंत में तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। क्योंकि कृष्ण की शिक्षाएं केवल आज के लिए नहीं है, वे आने वाले कल को भी उजाला देती हैं। प्रिय आत्मन, यह जीवन एक क्षणिक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा खजाना है वह है तुम्हारा समय और तुम्हारा मन। समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता, और मन अगर अशांत हो जाए तो जीवन के सबसे सुंदर क्षण भी तुम्हें बोझ जैसे लगने लगते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बार बार यही कहा है, अपने मन को ज्ञान से सींचो, अपने समय को अच्छे कर्मों में लगाओ और अपने जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति से भर दो। तुम सोचते हो कि रोज इतना भाग दौड़,
कामकाज, जिम्मेदारियों के बीच मुझे सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ज्ञान तुम्हारे जीवन को दिशा देता है, जो तुम्हें कठिनाइयों में स्थिर रखता है, जो तुम्हें मोह माया से ऊपर उठाता है, वही तुम्हारा सच्चा रक्षक है। जब तुम दिन में एक बार कृष्ण का ज्ञान सुनते हो तो तुम अपने भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश को आमंत्रित करते हो। देखो, संसार में दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा मोह। यदि तुम्हारा मन संयमित है तो विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हें हिला नहीं सकती, और अगर मन असंयमित है तो सुख में भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सब में समान भाव रखना ही योग है। मनुष्य जब दिन में एक बार भी इस सत्य को सुन लेता है तो उसकी आत्मा में एक शक्ति भर जाती है। वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, मन में शंका, भ्रम और भय था, पर जब उसने मेरा ज्ञान सुना, उसका मोह दूर हो गया और वह अपने धर्म के मार्ग पर अडिग हो गया। ठीक वैसे ही जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का मोह, डर और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। याद रखो, यह संसार माया का खेल है। यहाँ लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, तुम्हें ठुकराएंगे, कभी सम्मान देंगे, कभी अपमान। अगर तुम इनके हिसाब से जियोगे तो तुम्हारा मन हर पल डगमगाएगा। लेकिन अगर तुम रोज मेरा ज्ञान सुनोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि असली पहचान तुम्हारी आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। रोजाना यह ज्ञान तुम्हें अहंकार से बचाएगा, क्योंकि जब तुम सुनते हो कि सब कुछ ईश्वर की योजना से हो रहा है, तब तुम समझते हो कि सफलता पर घमंड करने का कोई कारण नहीं और असफलता पर दुख करने का भी कोई कारण नहीं। जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती जाती हैं। अगर तुम रोज यह सुनोगे तो तुम लहरों में बहोगे नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में स्थित रहोगे। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर तुम रोज सुनते हो कि क्रोध विनाश करता है और फिर भी तुम क्रोध करते हो, तो यह वैसा ही है जैसे कोई रोगी रोज दवा खरीदता है लेकिन कभी उसे खाता नहीं। इसलिए रोज कृष्ण ज्ञान सुनना और उस पर मनन करना, यही तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम उसका हल पालोगे। लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी समस्या भी तुम्हें बड़ी लगेगी। इसलिए जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम अपने मन को साधते हो, उसे अपने नियंत्रण में रखते हो, न कि परिस्थितियों के। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में ईश्वर का स्मरण रखना। जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, तुम्हारे निर्णय सही होते हैं और तुम्हारे कर्म शुभ होते हैं। जब तुम रोज एक बार मेरा ज्ञान सुनते हो तो यह तुम्हारे भीतर की धूल को साफ करता है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को दूर कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान की किरणें अज्ञान को मिटा देती हैं। देखो, अज्ञान ही तो है जो तुम्हें भय में रखता है। जब तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा, तब डर लगता है। जब तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका कारण क्या है, तब बेचैनी होती है। लेकिन जब तुम रोज सुनते हो कि यह संसार कर्मों का मैदान है और जो भी घटित हो रहा है वह पिछले कर्मों का फल है, तब तुम्हारे मन में स्थिरता आती है। समझो, जो भी तुम्हें मिला है, परिवार, मित्र, धन, अवसर, सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो शिकायत करने का मन ही नहीं करता। तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हो और यह कृतज्ञता तुम्हें संतोष देती है। अर्जुन ने जब मुझसे गीता का उपदेश सुना तब उसके मन में स्पष्टता आई। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है। तुम भी जब रोज कृष्ण ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। तुम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं यह महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चा सम्मान केवल परमात्मा की दृष्टि में है। यह मत सोचो कि रोज ज्ञान सुनना समय की बर्बादी है। यह समय का सबसे उत्तम उपयोग है। जैसे किसान रोज अपने खेत में पानी देता है, वैसे ही रोज ज्ञान से मन को सींचना जरूरी है।
अगर एक दिन भी वह पानी देना छोड़ दे तो पौधे सूखने लगते हैं। वैसे ही अगर तुम अपने मन को रोज ज्ञान से नहीं सींचते तो उसमें नकारात्मक विचार उगने लगते हैं। जब तुम रोज सुनते हो कि क्रोध पर नियंत्रण रखो तो धीरे धीरे तुम क्रोध को घटा देते हो। जब रोज सुनते हो कि लोभ छोड़ो तो तुम्हारे भीतर वैराग्य बढ़ता है। जब रोज सुनते हो कि क्षमा करो तो तुम्हारा मन हल्का होता जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन रोज सुनने से यह स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब उसका मन शांत हो, और मन शांत तभी होता है जब वह सत्य को जानता है। यह संसार बदलने वाला है, यहाँ किसी चीज पर स्थायी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारा भरोसा केवल धन, रिश्तों या शरीर पर है तो एक दिन तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। ज्ञान सुनने से तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सावधान रहना सिखाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हें अहंकार से मुक्त होना सिखाता है। अगर तुम यह दृष्टि रखोगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ दिखाई देगा। रोज कृष्ण ज्ञान सुनना केवल तुम्हारे वर्तमान को नहीं, तुम्हारे भविष्य को भी संवारता है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान के अनुसार जीता है वह अपने कर्मों को भी पवित्र बनाता है, और पवित्र कर्म का फल सदैव शुभ होता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, क्योंकि यह संसार सुख दुख का मिश्रण है। लेकिन जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, वह तुम्हें मजबूत बनाएगा, और तुम उस दुख से भी कुछ सीखकर आगे बढ़ जाओगे। जिस प्रकार सूरज उगने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही जीवन में सबसे कठिन समय अक्सर बड़े परिवर्तन से पहले आता है। जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हें यह स्मरण रहता है कि हर अंधेरा अंततः खत्म होता है। इस विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी ईश्वर की योजना छुपी है। दिन में एक बार भी अगर तुम पूरे मन से ज्ञान सुनोगे तो यह तुम्हारे भीतर एक आंतरिक शक्ति का निर्माण करेगा। यह शक्ति तुम्हें सही और गलत में भेद करना सिखाएगी। यह शक्ति तुम्हें दूसरों के प्रभाव से बचाएगी, क्योंकि संसार में लोग तुम्हें अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी प्रशंसा करके, कभी आलोचना करके, कभी डर दिखाकर। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ज्ञान की जड़ें मजबूत हैं तो तुम किसी भी दबाव में आकर अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। और बहन की रोज मेरा वचन सुनना तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता है तो उसमें गंदगी टिकती नहीं, वैसे ही ज्ञान का प्रवाह तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचारों को टिकने नहीं देता। धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारे भीतर केवल प्रेम, करुणा और शांति रह जाती है। तुम देखो, जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह मुझसे जुड़े भजन सुन लेता है या गीता का श्लोक पढ़ लेता है तो उसका पूरा दिन अच्छा बीतता है। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत में जो विचार मन में डाले जाते हैं वही दिन भर का माहौल तय करते हैं। अगर सुबह सुबह तुम चिंता, शिकायत और गुस्से के विचार सुनोगे तो दिन भर मन भारी रहेगा। लेकिन अगर सुबह ज्ञान सुनोगे तो दिन भर मन में प्रकाश रहेगा। ज्ञान सुनने का एक और अद्भुत प्रभाव है, यह तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। जब तुम रोज सुनते हो कि हर प्राणी में वही परमात्मा है तो तुम किसी से द्वेष नहीं कर पाते। तुम जान जाते हो कि जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वह भी अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। यह समझ तुम्हें क्रोध से दूर और क्षमा के पास ले जाती है। याद रखो, जीवन का हर क्षण तुम्हें एक चुनाव देता है, अज्ञान में जीना या ज्ञान में जीना। अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम होता है, वह हर छोटी बात में परेशान हो जाता है। लेकिन ज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का स्वामी होता है। वह अपने मन को आदेश देता है और मन उसका पालन करता है। जब तुम रोज सुनते हो कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन इनसे चिपकना छोड़ देता है। तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम आभारी होते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम्हें दुख मिलता है तो तुम धैर्य रखते हो, लेकिन टूटते नहीं। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान सुनना तुम्हें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। जब तुम सुनते हो कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो तुम्हें यह समझ आता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। वह जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भी समय मिला है वह ईश्वर का उपहार है। प्रिय भक्त, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि रोज घंटों बैठकर सुनो। मैं बस कह रहा हूं कि दिन में एक बार,
चाहे 5 मिनट ही सही, पूरे मन से सुनो। इन 5 मिनट में तुम्हारा मन संसार से हटकर मुझसे जुड़ जाएगा और यह जुड़ाव तुम्हें दिन भर शक्ति देगा। और याद रखो, ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे महसूस करने से प्रभाव डालता है। जब तुम सुनते हो कि ईश्वर हर जगह है, तो एक बार आंख बंद करके यह अनुभव करो कि वास्तव में मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूं। जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब जीवन की सबसे बड़ी चिंता भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। हर नया दिन एक नया अवसर है, इसे अपने सपनों के लिए जियो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर लिखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। आज जो मेहनत करोगे वही कल सफलता बनेगी। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है, मुस्कुराकर स्वागत करें। जो अपने लक्ष्य को लेकर संकल्पित होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, यही जीवन का असली सार है। आज का दिन आपका है, इसे बेहतरीन बनाओ। जीवन में बड़ा बनने के लिए पहले खुद को बदलो। सुबह की ताजगी आपको नए अवसरों की याद दिलाती है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नया अवसर। सूरज की पहली किरण आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मुस्कुराओ, क्योंकि एक खूबसूरत दिन आपका इंतजार कर रहा है। आज का दिन आपके जीवन में खुशियों की बरसात करे। जो सुबह जल्दी उठता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। हर दिन एक नया आशीर्वाद है, इसे पूरी तरह जियो। अच्छी सोच, अच्छा दिन और अच्छी जिंदगी सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। प्रभु की कृपा से आज का दिन सुख समृद्धि से भरा हो। हर सुबह अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। असफलता सिर्फ एक और प्रयास करने का मौका है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। डर को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दो। गिरने से मत डर, उठकर फिर से चलने में असली ताकत है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत। बड़ी सफलता के लिए बड़े जोखिम लेने पड़ते हैं। खुद पर भरोसा करो, पूरी दुनिया आपकी ताकत बनेगी। अगर कोई सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। असली सफलता मेहनत और धैर्य से मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मोह से मुक्त होकर कर्म करो, यही जीवन का सार है। जो दूसरों का भला करता है, उसका भला स्वयं भगवान करते हैं। सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तक विश्वास है तब तक सब संभव है। भगवान से कुछ मांगने से पहले खुद को योग्य बनाओ। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांति दे। भगवान के करीब वही होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। जो सच मन से भक्ति करता है उसे भगवान जरूर मिलते हैं। सफलता मेहनत से मिलती है। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। जिंदगी में खुश रहना सीखो, हार मत मानो, कोशिश करते रहो। मेहनत ही असली पूंजी है। जीवन को हंसकर जियो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हर दिन एक नई शुरुआत है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखो। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा दर्द होती है। दिल टूटने पर इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। अपनों से मिली ठोकरें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। इंसान तब टूटता है जब कोई अपना धोखा देता है। वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन निशान हमेशा रहते हैं। इस अगले भाग में जय श्री कृष्णा।